अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त मुल्क की तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही है। ये सियासी अदम इस्तेहकाम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है पाकिस्तान में एक मुआशी अदम इस्तेहकाम को ट्रिगर कर रहा है। और ऐसे में ज़ाहिर है कि IMF प्रोग्राम और उसके साथ जो इस्लाहात या जो टाइट आप समझ लें कि फिस्कल और मॉनेटरी ऑपरेशंस है, इसकी वजह से पाकिस्तान में सनतों का कायम रहना, उनका अपने वजूद को बरकरार रखना नामुमकिन होता जा रहा है। बिलखुसूस अगर हम एक्सचेंज रेट और पॉलिसी रेट की बात करें, एक्सचेंज रेट यानी रुपी डॉलर पैरिटी, जिस तरीके से डॉलर महंगा हुआ, पाकिस्तान में महंगाई के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। और साथ ही साथ पॉलिसी रेट शरह सूद जो कि 20% पर इस वक्त आ चुकी है। ऐसे में डोमेस्टिक इकॉनमी का सर्वाइव करना नामुमकिन है। आज टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से बात करेंगे और पिछले दिनों की मैं रिपोर्ट आपके साथ बताता चलूं कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर जो कि मुल्क के किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोज़गार के मौके फराहम करता है, इस सेक्टर में पिछले एक साल में तकरीबन 40 लाख के करीब अफराद बेरोज़गार हुए हैं। और इंतहाई मुश्किल है इस वक्त इस सेक्टर का अपनी मुसाबिकत को, कॉम्पिटिटिवनेस को कायम रखना। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कामरान अरशद गाजी साहब। आप सीनियर वाइस चेयरमैन एप्टिमा, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। और साथ ही साथ आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गाजी फैब्रिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड के भी। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी जो भी ज़ाहिर के एक फैमिली बिजनेस है, आपके बड़ों ने, आपने कभी इतना बुरा वक्त मुल्क की इकॉनमी में, मईशत पे इससे पहले कभी देखा? हालांकि बहुत बड़े बड़े जो है वो क्राइसिस आए, लेकिन ये तो एक समझ में नहीं आ रहा है कि इससे निकलेंगे कहाँ। सर, मैं इस काम से पिछले 23 साल से मुंसलिक हूँ और एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। जो मैं सुनता हूँ या पिछले दिनों हाल ही में जो डिस्कशन हुई कि 92-93 में भी एक दफ़ा पॉलिसी रेट 20% के लगभग गया था, फिर 98 में जब एटॉमिक ब्लास्ट किए थे तब भी गया था। लेकिन उस वक्त जहन में रखने वाली चीज़ ये है कि बिजली का रेट, गैस का रेट वो आज के नरखों के प्रोबेबली 1/8 होते थे, सब्सटेंशियली कम होते थे। दूसरा, आपकी इंपोर्ट बहुत सब्सटेंशियली कम थी, ना आपकी इतनी तेल की, गैस तो आप बिल्कुल इंपोर्ट नहीं करते थे। और उसके साथ साथ आप तेल इंपोर्ट कम थी, आपकी फूड इंपोर्ट कम थी। तो वो यानी हमारा रिलायंस जो है वो इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं थी, स्ट्रक्चर उस वक्त ऐसा नहीं था। आज हम टोटली इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बन चुके हैं पाकिस्तान जो है, अनफॉर्चुनेटली। आज आप अनफॉर्चुनेटली टोटली एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बन चुके हैं। और हमने इधर पिछले 15-20 साल 30 साल में मईशत को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, कैपिटलिज्म को, सनत को, तिजारत को बिल्कुल तरजीह नहीं दी। यही एक वजह है कि आप पीक मुशर्रफ ईरा में 26 बिलियन डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट थी, वो गिरते गिरते सन 2008 से सन 2018 में 20 बिलियन डॉलर पे आ गई। फिर सन 2018 की 20 बिलियन डॉलर के लो से, जिसमें मेजॉरिटी शेयर टेक्सटाइल का था, आपने 30 जून 2022 को 31.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पे क्लोज किया, जिसमें टेक्सटाइल का शेयर तकरीबन 19.5 से 20 बिलियन डॉलर के लगभग था। अब एक जो पॉजिटिव ट्रेंड पिछले 2-1 सालों से शुरू था, और जितनी फैसिलिटीज दी गई थी 2017-18 में, LTFF की फैसिलिटी आई थी, उसमें 180 अरब रुपए की सनतकारी हुई थी सब्सिडाइज्ड मार्कअप रेट के तहत, 5 से 6% ऑल इन पे। फिर उसके बाद पिछले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर टर्फ की स्कीम आई थी, जिसमें कुछ 472 अरब महीने की सनतकारी हुई थी। तो ये अब सारी सनत ऑनलाइन आ रही है, इसके अब नताइज आना शुरू हो रहे हैं और मजीद आने हैं। लेकिन अगर आप कंपेटिटिव बिजली का रेट, कंपेटिटिव गैस का रेट छीन लेंगे और आप काइबर पॉलिसी रेट को 20% पे ले जाएंगे, तो फिर ये सनत कैसे चलेगी? ये जो इतनी सारी सनत लग रही है और लगनी थी, ये तो डेड वेट बन जाएगा। मतलब हमने मुल्क को एक ट्रेडिंग स्टेट बना दिया, रादर के हम काम करते इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने के, और ये सारी चीज़ें ना। ऐसे में क्योंकि कोरोना के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान एक अल्टीमेट बेनिफिशियरी था, हमारी टेक्सटाइल जो है वो हमें रीजन के जो है वो ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से हमारी पैदावारी लागत बढ़ रही है और पाकिस्तान में एक सियासी इंतशार और मुआशी इंतशार
ऑर्डर्स बुक नहीं कर पा रहे, डॉलर की इतनी वॉलेटिलिटी है कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इस वक्त ऑर्डर नहीं बुक कर पा रहे। देखिए सर, पिछली हुकूमत ने हमें एक चीज दी जिसका नाम था रीजनली कम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ। आप अपनी महंगाई एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम की सनत के साथ compete करना है। उनकी कॉस्टिंग स्ट्रक्चर से मिलते जुलते कॉस्ट स्ट्रक्चर पे आप compete करेंगे तो आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। अगर आप उनके मिलते जुलते कॉस्ट स्ट्रक्चर पे compete नहीं कर सकेंगे तो फिर आप सिर्फ लोकल शलवार कमीज, लौने, डोमेस्टिक रिटेल मार्केट में लिमिटेड रह जाएंगे। आप एक्सपोर्ट फॉरेन ज़र मुबादला ला नहीं सकेंगे। इसलिए हमें आज से कुछ 4 साल पहले रीजनली कॉम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ मिले थे। ये कॉन्सेप्ट एप्टमा का फ्लोटेड था कि चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम में बिजली का नर्ख ये है, गैस का नर्ख ये है, अगर आप हमें सेम रेट पे देते हैं तो आप देखें कैसे बढ़ा के देते हैं। उसी के एवज ये हमारी एक्सपोर्ट जो 20 बिलियन डॉलर पे सप्रेस हो गई थी सन 2018 में, इसने सन 30 जून 2022 को 31.5 बिलियन डॉलर पे अपना रिवाइवल शो किया। कोरोना में पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क था, उस वक्त की हुकूमत वक्त ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी इंडस्ट्री बंद नहीं रख सकते, सर्टन एसओपीज को इन्फोर्स करके पाकिस्तान की सनत को खोला जाए। उसमें पहले पंजाब की सनत खुली और उसके बाद फिर सिंध और केपी की सनत खोली। नतीजा क्या हुआ कि जब कोरोना यूरोप और अमेरिका में सबसाइड कर रहा था, ख़त्म हो रहा था, वहाँ शेल्फें खाली थी बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स एंड सुपरमार्केट्स में। तो वो शेल्फों को रीस्टॉक करने के लिए दुनिया की कोई और मैन्युफैक्चरिंग हब उस वक्त कोरोना से वापस नहीं आई थी। पाकिस्तान सबसे पहले वापस आ चुका था, लिहाजा पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर को एक रसाई मिली सारी मार्केट में जहां उसकी पेनिट्रेशन। ठीक है सर, अब लेकिन बात सारी है ना कि अब जिस लाइन ऑफ और एक्शन के ऊपर अब हम हैं, और ये इस वक्त जो आईएमएफ प्रोग्राम के साथ ये जो भी बात की कि टेक्सटाइल सेक्टर और ये जो सब्सिडीज़, स्पेशली जो ज़ीरो रेटेड हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, इनके ऊपर सब्सिडीज़ जो इनको दी जा रही हैं, जो इनको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, ये अपकमिंग बजट में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा या उससे पहले ही ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसका मतलब ये है कि आप जो जीएसपी प्लस स्टेटस लिए घूम रहे हैं पिछले 3-4 साल में और कुछ भी नहीं वो उस तरीके से जो है वो रिजल्ट दे पाया, आगे और खराब हालात होंगे फिर। देखिए सर, जीएसपी प्लस का बहुत फायदा हुआ। ये हमें 2014 में मिला और ये 2023 के आखिर में एक्सपायर कर रहा। अब इसकी नौयत ये है कि अगर ये एक्सपायर करता है और हम इसमें रीएडमिशन में जाते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज के अपने कंसर्न है। पहले तो इसमें समझने वाली बात यह सर कि हमारे पास जो 19 रुपए 99 पैसे का टैरिफ था बिजली का, वो गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया एज ऑफ 1 मार्च। अब गवर्नमेंट, जहां तक पंजाब की सनत का सवाल पैदा होता है, उस टैरिफ को भी डिस्कनेक्ट करना चाह रही है और हम ये काफी सीरियस प्रॉब्लम देख रहे हैं। अगर ये टैरिफ्स डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो सनत तो सर अल्टीमेटली सारी बंद हो जाएगी, सनत तो चल ही नहीं सकेगी, सनत तो कोलैप्स कर जाएगी। फिर आप इतनी एक्सपोर्ट, इतनी एम्प्लॉयमेंट, इतना ज़र मुबादला, इतना टैक्स रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? तो गवर्नमेंट को इसमें बड़ा सीरियसली सोचना है कि सनत चलेगी तो चूल्हा चलेगा, अगर सनत नहीं चलेगी तो ये जो नहीं, तो गवर्नमेंट के जहन में है क्या इस वक्त? ये तो जाहिर है आप बात कर रहे हैं, हर कोई बात कर रहा है कि 20% पॉलिसी रेट के ऊपर और कमर्शियल लोन ले जाएं तो वो कैबोर प्लस और बहुत सा और महंगा हो जाएगा और फिर इतने महंगे डॉलर के ऊपर तो डोमेस्टिक इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो गवर्नमेंट के जहन में है क्या इस वक्त, कामरान साहब? सर, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा आईएमएफ के क्लचेस में घिर चुकी है और गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट की मजबूरी है, हम गवर्नमेंट के फिस्कल कंस्ट्रेंट समझ सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को अपने पीएसडीपी प्रोग्राम्स, अपने फालतू अखराजात, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर्स को खुदारा कर्व करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा ऑन वॉर फुटिंग बेसिस। और आपको सनत, मईशत, इन चीज़ों को प्रेफरेंस देनी है जहां से एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो। अगर आप सनत का गला दबा देंगे, मैशत का गला दबा देंगे और आप अपने पीएसडीपी कंटिन्यू रखेंगे, यहाँ से ब्रिज निकाल दो, वहाँ से अंडरपास निकाल दो, ये स्कीम डेवलप कर दो, गैस फलाई तौर पे बांटी जाओ, एक चीज़ आपकी ज़मीन में है नहीं और आपने अंधाधुंध सारे पाकिस्तान में आपने बांट दिया है, खैबर से लेके सखर तक,
पावल नगर से लेके कराची तक हम ये गैस अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जो एक चीज ठीक है, जमीन के नीचे ठीक है। बहुत बहुत इस्लाहात हमें करनी पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अरशद गाजी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।